मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। चुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। अम्मू, रेवती ने रोहिणी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। अम्मू, उसकी नौकरी बच गई। बधाई हो माँ जी। गणपति बप्पा मोरया। आयो। नौकरी? अब रेवती की दी हुई नौकरी की जरूरत नहीं है रोहिणी को। नहीं करेगी रोहिणी उसकी नौकरी। अम्मू, आप क्या कह रही है अम्मू? अब कानून हम लिखेंगे, रेवती नहीं। कंडीशंस रखी जाएंगी। इतना आसान नहीं है रेवती जी। अनारो, एक कप चाय बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मू, आपका क्या मतलब रोहिणी नौकरी नहीं करेगी? सुना नहीं तुमने? मेरा सर फट रहा है। अब क्यों चाहती है ऐसा? क्योंकि उसने रोहिणी के साथ ज्यादती की है। ज्यादती? आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मू? हाँ? आपका मतलब है जब रोहिणी ने रेवती से छुट्टी मांगी तब रेवती को खुशी खुशी छुट्टी दे देनी चाहिए, वरना रोहिणी नौकरी छोड़ने की धमकी देगी। स्वाभिमान और अहंकार में फर्क होता है। मुझे मत सिखा। रोहिणी कमजोर है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। वो झल्ली है, झल्ली। और इसी तरह अपनी जिंदगी बिताएगी ना तो झल्ली की झल्ली रह जाएगी। अनारो, मेरी चाय का क्या हुआ भाई? मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जानती है, गणपति महोत्सव जो है ना, मैंने शहर में बहुत बार देखा है, लेकिन पहली बार मनाया है। हमारा भी पहला गणपति था। सच में बहुत ही खूबसूरत शाम थी। मुंबई की अब तक सबसे खूबसूरत शाम। बस मम्मा मेरी नौकरी को लेकर इतनी टेंशन ना करती तो। वैसे आपको नहीं लगता कि जिंदगी जो है ऐसी होनी चाहिए? थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी। बस थोड़ी सी मीठी? अच्छा, बहुत सारी मीठी। एक मिनट, हाथ दीजिए। विश मांगिए, पूरी हो जाएगी। क्या? हाँ? कुछ नहीं, वो मैं विश मांग रहा था। आंखें खोल कर नहीं, आंखें मूंद कर विश मांगिए। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस? विश पूरी करने के लिए आप थोड़े से रूल्स नहीं मान सकते? हाँ, ये बात भी है। मैं विश मांगता हूँ। क्या मांगा? कमाल, आप इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जानती हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि अगर मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने क्या मांगा तो विश पूरी नहीं होगी।
वैसे अगर आपको इतनी ज़्यादा बेताबी है तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे सकता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जानना आपने क्या मांगा। चले। हाँ, चलते हैं। वैसे मैंने आपके लिए कुछ मांगा था। मेरे लिए नौकरी मांगी आपने? दी चल ना। मतलब मम्मा की टेंशन खत्म। बाय डॉक्टर। बाय शेखर भैया। बाय। गंगाधर, गंगाधर। He's on छुट्टी मॉम। क्यों? गणपति बप्पा, उनके घर में गणपति बैठे हैं। ऐसे तो इतना क्रिब करता रहता है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, एडवांस दीजिए। और अब पूजा पर इतना पैसा वेस्ट करने की क्या जरूरत है? गणपति मनाना उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना खाना खाना। ये बात शायद आपको समझ में नहीं आई। Oh, really? तुम्हें तो ये बातें समझ में आने लग गई जब से तुम्हारी दोस्ती वो चिपकू मिडिल क्लास व्हाट रागिनी के साथ हुई है ना? तब से जब से शायद आपको उस मिडिल क्लास डिजाइनर की जरूरत हो। शायद। Don't you dare make fun of me, Nix. Facts, mom, facts. Facts are facts. God damn it. हाँ भाई हाँ, रोहिणी से मिलने के लिए सब बेताब हैं। Meow. How are you, Cassie? रोहिणी गणपति के लिए बाहर गई है, मैं उससे मिल नहीं पाई, but I am trying very hard, sweetie, and it kills me that you don't trust me. पर काम हो जाएगा, मैं गारंटी ले रही हूँ ना। So then, sweetheart, it'll be done. Bye. Okay? Rifty, the new fabric. Not now. Okay. तू कुछ करता क्यों नहीं है यार? देखना रेवती कितनी परेशान है। मैं भी हूँ यार, बहुत परेशान। यार फेस्टिवल सर पे और अभी तक गाना नहीं बना। यार फैटी, ये कैसा है? सुन। कभी कभी जब ऐसा लगता है जाने तू या जाने ना, ट्रू कॉपी। और वैसे भी इसका लिरिसिस्ट तू नहीं है, अब्बास टायर वाला है। मुझे भी जाना पहचाना सा लग रहा था। यार क्या करूं यार अभी? देख यार, तू समझ नहीं रहा है डूड, गुलमोहर में इमरजेंसी सिचुएशन है। ओके आई नो, पर क्यों है यार फैटी? मुझे तो लगता है कि पहली बार जो सही है वो होने वाला है। देख डूड, इस वक्त पहला काम जो तुझे करना है वो है आंटी की मदद। अब मेरा मतलब है कि रेवती की मदद। कम ऑन निक्स, हेल्प आउट, कुछ करना यार। मैं कहती हूँ रोहिणी को खुद फैसला करने दो, वो रेवती को माफ करना चाहती है या नहीं। अब रेवती ने अच्छा भी तो नहीं किया उसके साथ। अब तुम उठ के चली भी जाओगी तो कुछ बदलने वाला नहीं है। अम्मू फोन उठाने जा रही हूँ, बच कर थक गया बेचारा। ओ, काम वाम छोड़कर लोग गणपति मना रहे हैं। हाउ वेरी मिडिल क्लास। हेलो। राधा जी? जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। और हाँ, वो दही बड़े खिलाने के लिए आप दोबारा कब इनवाइट कर रहे हैं मुझे?
कभी भी आ जाइए रेवती जी, आप ही का घर है। थैंक यू सो मच। मैं रोहिणी के साथ किसी दिन आती हूँ। रोहिणी से बात करवाएंगे? और हाँ, ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, उस दिन मैं आपको मुबारकबाद नहीं दे पाई। आपकी बेटियां जीत गई, कांग्रेचुलेशंस। जी शुक्रिया। वो इस वक्त घर पर नहीं है, बाहर गई है। ओह, घर पर नहीं है? बस आती ही होगी, मैं फोन करवा दूंगी जैसे ही वो आती है। ठीक है, जब आ जाए तो आप बात करवा दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स। देखा कैसी मचल रही है? बड़ा सा ऑर्डर लटका होगा सर के आगे, खड़ी होगी बेबस। मुझे नहीं लगता ऐसे कुछ हुआ है। कितने अच्छे से बातें कर रही थी, कह रही थी मेरे हाथ के दही बड़े खाने। चालाक लोमड़ी, जानती है ना, औरत का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उसके खाने की तारीफ कर दो। अच्छा है, मेरा खाना तो अनारो बनाती है, मैं तो फिसलूंगी नहीं। हेलो, क्या हुआ? यू नो व्हाट, मैम ने रोहिणी को वापस बुला लिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि मैम ऐसा कर सकती है। मैंने समझा था मैम रोहिणी के जाने के बाद मुझे चांस देंगी, लेकिन नहीं। well, आप एक बार फिर से कतार में हैं। कृपया एक बार फिर से इंतजार करें। टेन टेन टेन। Stupid. मैम तुझे कभी डिजाइनर नहीं बनाएगी। तू ना हमेशा ट्रेनी की ट्रेनी रहेगी। हाई होप्स। मैम सच में रोहिणी को वापस बुला रही है? रेसिग्नेशन खुद अपने हाथों से लौटा कर आई है। क्या बात कर रही है यार। हाँ, तो रोहिणी की तो चांदी हो गई यार। पता है, जब तक रोहिणी वापस नहीं आ जाती ना, मुझे यकीन नहीं आएगा। वेल, रेवती ने रोहिणी का क्रेडिट छीना, तब उसका वक्त था। और आज हमारी सिंड्रेला की बारी है। अब समझ में आया मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ हर उस आंसू का हिसाब जो रोहिणी ने बहाया है, लेकिन तुम ये नहीं चाहती। बिल्कुल नहीं है, वो ये बात नहीं है। मैं हर बार नई शुरुआत कर सकती हूँ, शुरू से, लेकिन मेरी मीठी नहीं ना कर सकती। वो डरती है और मैं नहीं चाहती कि वो अपने मन में किसी के लिए इतना गुस्सा भरे कि उससे बदला लेने की भावना रखे। नहीं चाहती मैं। मेरा क्या है, मैं 2 लीटर दूध के बदले 1 लीटर दूध ले लूंगी, सेब के बदले चीकू खरीदूंगी, और फिर इस दुनिया में हर कोई आप जैसा नहीं होगा और ना ही आप दुनिया जैसे होगे। आप हर वक्त ये नहीं सोचकर चल सकते कि किसने आपके साथ बुरा किया और आप किसके साथ कैसे बुरा कर सकते हो। ये करने के लिए तो भगवान जी ने नहीं भेजा है हमें। अम्मू, क्या हुआ? रेवती आई थी टुकड़े फेंकने, जबकि पूरे केक पर तुम्हारा ही हक है। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें तय करना है कि तुम अपने हक के लिए लड़ोगी या उसे माफ कर दोगी। सर, ये अशोक जी की एक्सरे रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, थैंक यू। अरे सर,
रोशन अम्मू को क्या हुआ? अब क्या बताऊं, जिस चीज के लिए शेखर के क्लिनिक से इतने जल्दी जल्दी लौट आए वो करने का मौका ही नहीं मिला। जा तू जाकर देख ले। मतलब ददिया ने दवाई नहीं खाई? नहीं। वहाँ सब कुछ ठीक हुआ हमारे जाने के बाद? कितने सुंदर गणपति लाए ना शेखर। गणेश जी ने मानो हमारे यहाँ तो दुर्गा माँ को भेज दिया रोशन अम्मू के रूप में। सारे पापों का विनाश करना चाहती है। सुबह से इतनी टेंशन में थी, सोच रही थी पता नहीं तुम्हारी नौकरी चली गई है, वापस मिलेगी या नहीं। गणेश जी ने प्रसाद में नौकरी दे दी, अब नौकरी मिली है तो अम्मू को ऐतराज है। पता नहीं मेरी जिंदगी कब होगी सरल। मम्मा, अम्मू बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं बुटीक वापस जाऊं। जानती हूँ, पर ये तो सही नहीं है ना मीठी। देख, रेवती ने तुझे क्रेडिट नहीं दिया, ये गलत किया, पर ये बात भी तो तय है ना कि जरूरत के वक्त पर तुमने उन्हीं में सहारा पाया है, और वो भी ऐसे वक्त जब पूरे मुंबई में तुम्हें कोई भी नौकरी नहीं दे रहा था। ऐसे वक्त उन्होंने बिल्कुल जादू की तरह तुम्हें नौकरी दे दी। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। भूल तो मैं भी नहीं सकती मम्मा। अम्मू चाहती है कि तुम रेवती से बदला लो। मुझे नहीं लेना किसी से बदला। देख बेटा, सोच समझकर कदम उठाना। वैसे भी ये उम्र नाम कमाने की नहीं, काम करने की है, मेहनत करने की है। जानती हूँ मम्मा, पर पता नहीं अम्मू क्या चाहती है। ये चाहती है अम्मा। कहा है रेवती जी से ये सारी चीजें डिमांड करनी है। मगर क्या है ये? 30% रेज इन सैलरी, कार, ओवरटाइम, नाइट अलाउंस, लीव एज रिक्वायर्ड। अरे मगर रुचि, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम मौके का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, पर अम्मू को लगता है हम फायदा नहीं उठा रहे, अपना हक मांग रहे। अब अम्मू को बुरा लगे या भला, मुझे अपने बच्चियों को इतनी दुनियादारी नहीं सिखानी कि बस वो अपने फायदे में ही फंसी रहे। आप क्यों चिंता कर रही हो मम्मा? ये अम्मू ने कुछ लिख के भेजा है तो कुछ सोचा ही होगा ना। फैसला तो मुझे करना है। हाँ, तू सही कह रही है, ये तेरा फैसला है, तू ही करना। पर एक बार रेवती से फोन पे बात जरूर कर लेना। मैंने उसे कहा था तुम्हारे लौटते ही तुमसे फोन करवा दूंगी। करूंगी, मगर पहले मुझे इस बारे में एक बार शांति से सोचना है, अकेले में। ठीक है, जो भी फैसला करना ठंडे दिमाग से करना। अम्मू को बोल खाना लग गया है। देव, सोच समझकर फैसला लेना। समझ में नहीं आता किसको किसकी जरूरत है। रेवती जी को मेरी ज्यादा जरूरत है या मुझे रेवती जी की? रेवती वर्मा shines again. आंखों देखी, हाल ही में गोवा में संपन्न इंटरनेशनल फैशन शो में जो फैशन हाउस सबसे चर्चा में रहा वो था गुलमोहर। गुलमोहर के डिजाइन बसंत ऋतु की तरह फ्रेश थे। उनमें एक आत्मीयता थी जो फैशन इंडस्ट्री को बहुत सालों के बाद देखने को मिली। उसमें तो कंपनी का नाम है, उससे लोगों को कैसे पता चलेगा कि रात रात जागकर डॉक्टर की कॉफी पीकर रोहिणी शर्मा ने ये डिजाइन बनाए। अरे ट्यूबलाइट, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओह, पर जिस संगठन में आप काम करते हो उसका नाम तो होना ही चाहिए ना? नहीं,
ये बोली ना राधा की छवि। एक थे दाता करण, जिन्होंने सारी ईमानदारी माँ के पेट के अंदर घोल कर पी ली, और दूसरी हमारी दी। पता है कदिया, मैंने सुना है जब दी होने वाली थी ना, तब मम्मा ने अपनी सारी जायदाद, तब जो भी थोड़ी बहुत थी, वो दादा के नाम कर दी थी, संगठन के नाम। वही शायद दी ने सीखी है। अब देखो, रिजल्ट के टाइम कॉलेज वाले ये भी तो कह सकते थे ना कि सेंट फ्रांसिस ने फर्स्ट प्राइज जीता, लेकिन नहीं, उन्होंने लिखा सेंट फ्रांसिस की रुचि शर्मा ने फर्स्ट प्राइज जीता। और सुनो, ताज्जुब की बात तो ये है कि गुलमोहर के डिजाइन्स बिल्कुल नए और फ्रेश थे। अब बस भी करो अम्मू। बस नहीं रोहिणी, मैंने हर मैगजीन में पढ़ा है, फैशन शो की बहुत तारीफ हुई है। इंटरनेशनल मैगजीन्स में तो ये भी पता चल गया है कि सारे ऑर्डर्स रेवती को मिले हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स। कहीं वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि डिजाइन सब तुम्हारे थे, इसलिए आई है वो तुम्हारे पास। अम्मू, मैं इस चैप्टर को भुला चुकी हूँ। मुझे भी बुरा लगा था जब रेवती जी ने क्रेडिट नहीं दिया था मुझे, मगर अम्मू, वर्क सेटिस्फैक्शन, काम करने में जो मजा आता है, उसकी भी तो कुछ अहमियत है ना। अब आप अपने शेखर को ही देखिए, कितना बड़ा क्लिनिक खोला है उन्होंने। उन्हें कहाँ फर्क पड़ता है कौन जान रहा है कौन नहीं जान रहा है। काम के प्रति श्रद्धा हो, लगन हो, तो उससे ज्यादा जरूरी और लो देख लो डॉक्टर, खुद तो सन्यासी हो और सबको भी सन्यासी करने पे तुले हो। आपको नहीं लगता कि मुझे साधुओं की कैटेगरी में डालकर अम्मू उनकी इंसल्ट कर रही हैं? अच्छा शेखर भैया, आप ही बताइए, रोहिणी दी को ये नौकरी करनी चाहिए या नहीं? रेवती जी खुद घर पे आई थी बुलाने के लिए। अच्छा, आई थी बुलाने के लिए क्योंकि मजबूरी है, वरना कोई प्यार नहीं है उसे रोहिणी से। वरना जरा सी भी गुंजाइश होती ना तो रेवती, शेखर तो जानता है। अम्मू, अब किसी के दिल में क्या है मैं कैसे जान सकता हूँ? वो आपकी दवाई का वक्त हो गया। हाँ रोहिणी, हेलो, अगले हफ्ते फोन करना। इतनी इनोसेंट नहीं हो जितनी तुम लगती हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई है। सॉरी, देयर इज नो जॉब फॉर यू। अभी तुम एक छोटे शहर से एक दर्जी हो, पहले एक डिजाइनर बन के दिखाओ। शो हर द वे आउट। इस तरह जिंदगी से नाउम्मीद नहीं होते मेरा बच्चा। मेरी अच्छी बच्ची है तू,
मेरी अच्छी बच्ची है ना तू, हिम्मत मत हार बेटा, हिम्मत मत हार। क्या हुआ? गैस बंद करिए। दिखाइए। ठीक है। कौन से? ये? कुछ आराम मिला आपको? अच्छा आप एक काम करिए, आप यहाँ आइए, मैं आपको क्रीम लगा देता हूँ। आइए ना, आइए। वैसे पूछ सकता हूँ कि आपको कैसे पता चला? क्या? कि मुझे भूख लगी। जी? मुझे लगा कि बदला लेने की तैयारी सिर्फ रेवती जी से। मैं नहीं जानता था कि आप अपना हाथ जला लेंगी ताकि आपको मेरे लिए खाना ना बनाना पड़े। मैं बना दे। रहने दीजिए, अनारो बना लेगी। बट यू टेक केयर, ओके? आपको क्या लगता है? क्या? अरे इतने बड़े फैशन हाउस में रोज रोज नौकरी थोड़ी ना मिलेगी, नहीं? हाँ? आप मेरी तरफ मत देखिए, आपको इन्हें जवाब देना। आपको भी भरोसा नहीं है मुझ पर? पिछली बार हफ्तों लग गए थे, भूल गई? रुचि, तुझे मालूम है ना, वो रेवती जी इस्तेमाल कर रही है मेरा। कैसा इस्तेमाल दी? तनख्वाह दे रही है, काम ले रही है, बस। तो तुम लोग ही बता दो क्या करना चाहिए मुझे? बोलो क्या करूं? यही कि तो ये ना भूले कि पिछले 1 हफ्ते से नौकरी ढूंढने का कार्यक्रम जारी है, पर मिली नहीं। पूरा 1 हफ्ता दी। सिर्फ 1 हफ्ता रुचि। बस दी, हम यही चाहते हैं कि तू बिल्कुल न डरे और डंके की चोट पर जो दिल में आए वो कर। अरे ये छोटी सी वारदात है, 2-4 महीने नौकरी नहीं तो कौन सी बड़ी बात है? नहीं, अंधेरी रात है, जब तक सर पे छत और मन में विश्वास है। क्या बात है, क्या बात है। रुचि, तुम जितनी अच्छी चाय बनाती हो उतनी अच्छी शायरी कहती हो, इसलिए मुझे 1 कप चाय और चाहिए। अभी नहीं। हाँ, तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप जो भी करें खुश रहें, हमेशा मुस्कुराती रहें। यही तो फर्क है आप में और मुझ में, कि आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड है, सुलझी हुई। जानती है, जब जिंदगी कुछ ज्यादा ही उलझ जाती है ना, तो फिर उन उलझे हुए गुच्छों से डर लगना बंद हो जाता है। आपके घर से कोई आया नहीं गणपति पे? कमाल कर रही हैं, आप लोग आए थे ना। आप कभी अपने घर वालों की कोई बात ही नहीं करते? क्यों जानना चाहते हैं? मुझे लगा कि
मैं आपके साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद हूँ आपके लिए, शायद इतना काफी होगा, लेकिन कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों, सिर्फ क्यूरियोसिटी। जब दो लोग एक दूसरे को जानना शुरू करते तब आप उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। जानती हैं ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उनके साथ बिताए हुए पलों पे भरोसा नहीं होता। कभी कुछ नहीं पूछूंगी आपसे। सॉरी। मॉम, मम्मा, मॉम, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। I need a hug, Nix. Give me a hug, please. Don't worry, Mom. She'll come back. रोहिणी जरूर वापस आएगी। Don't worry. रोहिणी, वो एक्चुअली मेरा मतलब, लिफ्ट देने के लिए थैंक्स। रोहिणी, कभी कभी ना, जी, कुछ कहा आपने? नहीं, वो मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि तुमने कुछ डिसाइड किया कि जब रेवती जी से मिलोगी तो क्या कहोगी? नहीं, वहां जाकर जैसा लगेगा वैसा ही करूंगी। अगर लगेगा नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही हूं तो ज्वाइन कर लूंगी। आप बेफिक्र रहिए, आपसे राय नहीं मांगूंगी। रोहिणी, तुम वापस नाराज हो रही हो। मैं क्यूरियस नहीं कहा आपने? Thank you very much. तुम्हारी नाक पर हर वक्त गुस्सा क्यों? Hi, ma'am. हाय, so finally तुम्हें टाइम मिल गया आने का, हाँ? आओ। भाई आई नो मेरी और आपकी प्रायोरिटीज अलग अलग है। आपके लिए काम से पहले फैमिली आती है। आई अंडरस्टैंड। कम सिट। सो हाउ वाज योर गणपति? Nice. ये तुम्हारे लिए। Thank you, ma'am. तो कल से
जी See, to be very honest, रोहिणी, जब तुमने काम के बीच में छुट्टी मांगी थी, I was very angry. टी, सच में मुझे बहुत गुस्सा आया था। तो फिर मुझे लगा कि बच्ची है, अपना भला बुरा नहीं समझ पाती। मुझे लगा सजा देकर तुम्हारा करियर खराब नहीं करना चाहिए। मेरा करियर? स्वीट हार्ट, गुलमोहर के साथ काम करने का मतलब तुम अभी नहीं समझ पा रही। Yeah, I know I'm selfish, I'm possessive. मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, मैं उनके साथ बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ, अटैच हो जाती हूँ। It is one of my weaknesses. And now, you don't know, गुलमोहर इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करने वाला है। कभी सोचा था तुमने? I mean, मेरठ की रोहिणी शर्मा। Oh my God, I still remember that first day when you came here. कितनी सहमी हुई थी, नर्वस थी तुम। Time just passes by. तुम जानते हो, मैं इस जगह किसी को भी बिठा सकती हूँ, तो मैंने तुम्हें चुना। थैंक्स तो कह सकती हूँ। Congratulations, मैम, उन सभी ऑर्डर्स के लिए जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से मिले हैं। मैंने सुना है ये सभी ऑर्डर्स फैशन शो के बाद आए हैं। Really? Good. Very good. समझदार हो गई हो, हाँ? Let's negotiate the price. कितनी सैलरी चाहिए? सैलरी नहीं चाहिए मैम। Meaning? इज्जत। मैं जानती हूँ मैम, मैं इस शहर जितनी तेज नहीं हूँ, मगर इतनी नादान भी नहीं हूँ कि कोई भी मुझे बेवकूफ बना दे। जब आपने मुझे डिजाइन्स के लिए क्रेडिट नहीं दिया, तो मुझे सच में लगा था कि ये कंपनी की कोई पॉलिसी होगी जिसमें इंडिविजुअल्स का नाम नहीं लिया जाता है, बिकॉज इट्स अ ब्रांड। मगर कंपनी को क्रेडिट तो आपने भी नहीं दिया। फैशन शो की जितनी भी तारीफ हुई, वो आपने गुलमोहर के बिहाफ पर एक्सेप्ट नहीं की, बल्कि बतौर डिजाइनर रेवती वर्मा के नाम से एक्सेप्ट की। जैसे कि सारे के सारे डिजाइन्स आप ही की क्रिएशन हो। मैं ही गुलमोहर हूँ रोहिणी। Well, so you need the credit. No. I want a fair deal. और वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं। So देखती हूँ तुम अकेले क्या करती हो। ये मामा ने आपके लिए गणपति जी की मिठाई भेजी थी। मैम, अगर आपने एक बार भी ये कहा होता कि रोहिणी तुम्हारे डिजाइन सबको बहुत पसंद आए, इसलिए नौकरी पे वापस आ जाओ, तो शायद इस समय मैं अपने वर्क टेबल पर होती। मगर आपसे इतना भी सच कहा नहीं गया। अब भी मुझ पर यही जता रही है कि मुझे नौकरी पर वापस बुलाकर मुझ पर एहसान कर रही है। मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं गुलमोहर में काम नहीं करूंगी।